नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंजबासौदा में रेलवे क्रॉसिंग गंजबासौदा पर गुलावरी के सरपंच बाबूलाल लोधी का झगड़ा हो जाने के बाद बेलाखेड़ी और गुलावली गांव के बीच खेत पर बाबूलाल लोधी और मोकम सिंह लोधी के दोनों गुटों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ और गोलियां भी चली, जिसमें एक व्यक्ति मोकम सिंह लोधी के पक्ष का मारा गया और दूसरा बाबूलाल लोधी के पक्ष का मारा गया तथा कई अन्य घायल हुए। त्योंदा पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं सहित 302 के तहत दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया। एक व्यक्ति की हत्या हो जाने के बाद दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया, लेकिन न्यायालय ने इन धाराओं में राजीनामा न मानते हुए मोकाम सिंह के पक्ष के 6 लोगों को और राम सिंह लोधी के पक्ष के 9 लोगों को आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें प्रमुख रूप से राम सिंह लोधी पुत्र धारू सिंह लोधी, रानू उर्फ राम बाबू पुत्र बाबूलाल लोधी, भूरा उर्फ देवेंद्र पुत्र बाबूलाल लोधी, राजेश उर्फ रज्जन पुत्र बाबूलाल लोधी, जितेंद्र पुत्र प्रभुलाल लोधी को, वहीं दूसरे पक्ष के मोकाम सिंह पुत्र लखाराम लोधी, खूब सिंह लोधी पुत्र कल्याण सिंह लोधी, जीवन लोधी, कल्याण सिंह लोधी को पूरे मामले की बारीकी से जांच करते हुए एवं सरकारी वकील नरेंद्र व्यास द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों और गवाहों के आधार पर दोनों पक्ष के 15 लोगों को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपए की सजा से दंडित किया। घटना के समय 3 महीने तक पुलिस ने अपना डेरा गांव में ही जमा रखा था और बाबूलाल लोधी को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करा रखे थे, तब जाकर आगे कोई वारदात नहीं हो पाई। गंजबासौदा अपर सत्र न्यायालय न्यायाधीश विद्वान श्री विनोद शर्मा जी ने एक अद्भुत फैसला सुनाया है, जिसमें 21/10/2015 को देलाखेड़ी गांव के और गुलावरी गांव के बीच में खेतों पर एक विवाद हुआ था। इससे पहले एक विवाद हुआ था, बाबूलाल गुलावरी के ऊपर हमला हुआ था रेलवे क्रॉसिंग गंजबासौदा में, और बाबूलाल गुलावरी इलाज के दौरान थे। उसी बीच में दोनों पक्षों के बीच में जो है वो विवाद हुआ और विवाद में दोनों तरफ से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद ये वहां पर जो है पुलिस तैनात कर दी गई और लगभग 3 महीने तक वहां पर पुलिस का डेरा जमा रहा। उसके बाद जो है बाबूलाल गुलावरी जब ठीक होकर आए तो उन्हें जो है मध्य प्रदेश सरकार ने सुरक्षा उपलब्ध कराई और वो सुरक्षा उनके साथ 24 घंटे रहती थी। लेकिन इसी बीच में जब जो है वो फरार सारे मुलजिम जो है गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार होने के बाद जो है मामला न्यायालय में विचाराधीन हो गया, तब जाकर कहीं जो है वो दोनों पक्षों ने राजीनामा कर लिया और राजीनामा उनका न्यायालय के बाहर का था। और चूंकि धारा 302 लगी हुई थी जिसमें राजीनामा योग्य नहीं होती है, लेकिन अब जाकर कहीं फैसला आया है, उसमें सरकारी वकील के रूप में नरेंद्र व्यास जी ने वो पैरवी की थी और सरकारी पक्ष को पूरी मजबूती के साथ रखा था। तो जानते हैं नरेंद्र जी से कि आखिर ये मामला आपने कैसे फाइट किया और इसको अंजाम तक राजीनामा होने के बाद भी इसमें जो है आजीवन कारावास जैसी सजाएं 15 लोगों को दिलाई, ये आपने अपने आप में एक अद्भुत निर्णय है। जानते हैं नरेंद्र जी से। इसमें क्या था कि मर्डर केस था इसमें, तो मर्डर केस में राजीनामा नहीं होता, मगर पूर्ण पहले जो साक्षी के रूप में जो गवाह इसमें लगभग एक चलिए हाँ एक साक्ष्य हो चुका था। हाँ, लगभग इसमें 2-3 साक्ष्य पूर्ण रूप से पहले हो चुके थे, मगर इसके बाद इनका राजीनामा हुआ तो बयान पलटे। मगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें अगर आप राजीनामा भी कर लेते हैं, मगर वे राजीनामा ना मान के माननीय न्यायालय द्वारा इसको पूर्णतः हमने सिद्ध किया और सिद्ध करने के बाद निर्णय जो है इनके आजीवन कार्य के रूप में इनको दोष सिद्ध किया गया है। आजीवन कारावास हुआ, आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित दोनों पार्टियों को पक्षों को किया गया है। दोनों पक्षों को कुल कितने लोग हैं जो दंडित किए गए? जिसमें एक के पक्ष में 9 लोग हैं और एक पक्ष दूसरी पार्टी के पक्ष में 6 लोग हैं और 6 को एक में 6-6 हजार रुपए जुर्माना किया गया, दूसरे पक्ष को 5-5 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। मामला न्यायालय के बाहर राजीनामा में चला गया और इसके बाद भी आजीवन कारावास दिलवा पाना ये इनकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। और चूंकि पूरे मामले को बहुत ही संजीदगी और गंभीरता के साथ लड़ा गया, तब जाकर कहीं ये फैसला निकला है। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव।